स्वागत है सभी बच्चों का। आज के क्लास में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशन सॉल्विंग। राइट है, इक्वेशन सॉल्विंग का क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या तरीका है। आपके जीवन में बहुत सारा ऐसा इक्वेशन आता होगा, है ना, जिसको आप सॉल्व करने में थोड़ा सा कतराते होंगे, जिसको आपको थोड़ा सा डाउट होता होगा। तो वही चीज आज हम आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरीके से तैयार होइएगा, है ना। तो देखिए हम लोग कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। इसको जरा समझते हैं। आपके स्क्रीन पे विभिन्न प्रकार का इक्वेशन आएगा, कुछ मिनट का टाइम देंगे और आपको कोशिश करना है सॉल्व करने की। राइट है, तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। पहला क्वेश्चन है सिंपल। ये पूरा इक्वेशन, हर प्रकार का हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, बस उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स का वैल्यू निकालना है ना। तो ये इक्वेशन को आप देख करके, सर ये तो हम क्लास 10th में ही सीख लिए थे, है ना। क्लास 10th में सर सीख लिए थे। इसमें आप बताए थे हमें, हम लोगों को, हम सभी लोगों को, हम सभी बच्चों को, कि भाई मेरे अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आया ना तो आपको क्या करना चाहिए कि सर ये चीज और ये चीज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और ये जो है सर ये 68/3 है। दिस इज इक्वल टू 68/3, है ना मेरे भाई। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो समझिएगा दीक्षा, इसको हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे चीजों को ना कुछ मान लेते हैं। राइट है, लाइक ए मान लिए, है ना, एज्यूम कर लिए हैं ए। तो जैसे इसको ए माने हैं तो हमारा इक्वेशन बन गया है 5a प्लस 7/a, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, इज इक्वल टू 68/3। कोई थ्योरी नहीं है बच्चों, जो है सो बेसिक स्किल, यही टेक्निक आपको डेवलप करना था। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लगा दिए, तो दिस बिकम बच्चों 5a² प्लस का 7 इज इक्वल टू 68/3। अब क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 3 को इससे, इसके बाद तो क्वाड्रेटिक है। क्या युवराज तुमसे हो जाएगा? और प्रवीर ए का वैल्यू जरा जल्दी बताइए ना कितना आएगा। हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले कौन बताता है। 15a² प्लस 21 माइनस 68a इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से अगर हम लिख दें एक क्लासिकल रूप में, तो 15a² माइनस 68a प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। क्या इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल है मेरे भाई? दीक्षा बताइए। क्या यस सर। अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो प्लीज हमें वो दो नंबर बताइए। सर 63 और 5। 63 और 5 को ऐड करेंगे, ये रफ वर्क कर रहे हैं, तो अपना 68 आ जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो पक्का 21 इंटू 15 आएगा, मतलब सही है। तो हम लोगों को इसका फैक्टर पता चल गया बच्चों, 15a² माइनस 63a माइनस 5a प्लस 21। इन दोनों में से क्या है कॉमन? 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया है 5a। 3a कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, तो बच गया है 5a माइनस का 21। और इन दोनों में से कॉमन है बच्चों माइनस का 1, तो बच गया 5a माइनस का, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माइनस का बच्चों क्या लिखना है अपने को, माइनस लिखना था। आइए फिर से, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, प्लस में मत कंफ्यूज होइएगा। तो यहां पे हमारा आ गया था
3 कॉमन था ना, तो 3a -1 कॉमन निकाल चुके हैं इधर से, और इधर से हो गया 5a माइनस का 21। क्या प्रवीर सही है, आ रहा है आपका इतना? तो यहां से आप फाइनली बोल सकते हो 3a - 1 = 0, एक बात। दूसरी बात 5a - 21 = 0। तो ओके सर, a = 1/3 मिला और a = 21/5 मिला, और a तो हमारा ये चीज है ना? तो इसके जगह पे हम लोग डाल देते हैं सर, 3/x = 1/3, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो 3/x = 1/9, तो x = 27, एक आंसर। दूसरा आंसर निकल जाएगा प्रवीर, युवराज, है ना? दूसरा आंसर आप निकाल सकते हैं? बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर। वेरी गुड। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? तुमको दीक्षा आया समझ में? यस सर। ओके। युवराज सिंह, तुम्हारा भाई मोहित कहाँ रह गया? सर हमको नहीं आया, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप समझ में आया सर, मोहित को सर हम 2 बार कॉल किए, नहीं उठा रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन को सीखिएगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन का आप वीडियो देख लीजिएगा युवराज। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। युवराज कैमल आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल। नोट कीजिए, अगले टेक्निक पे चलते हैं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सिखाएंगे। आज का हमारा टाइटल ही है बच्चों, प्यारा सा, देख सकते हैं आप, है ना? इक्वेशन सॉल्विंग टेक्निक सीख रहे हैं हम लोग। सर तो उसमें फंक्शन से कोई रिश्ता नाता नहीं ना है सर? कोई रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है सर, तब ठीक है सर। हाँ, तब समझ नया आ चीज, जाएगा। नया चीज शुरू किए हैं। कुछ कुछ इक्वेशंस आप लोग के सामने आता हाँ सर। तो आप धराशायी हो जाते, तो हम सोचे कि पहले इक्वेशन सॉल्विंग आपको सिखाएं, देन आपको आगे की गाथा बताएं, आगे की बात सब सिखाएं, तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ओके, ये नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए। बड़ा ही खूबसूरत लिख रहा है ना बच्चों? यस सर, मजा आ रहा है सर, इतना अच्छा लिखा रहे हैं ना सर कि मजा ही आ गया टेक। आइए अगले को देखते हैं। देखिए भाई मेरे 4 डिग्री का इक्वेशन है। कितना डिग्री का? 4 डिग्री का इक्वेशन है सर। 4 हाँ डिग्री का सर, इक्वेशन का बाई कोई, क्वाड्रेटिक। हाँ 4 डिग्री के इक्वेशन का कोई तरीका तो नहीं पता है, बट हम लोग कर सकते हैं। हाँ प्रवीर, सर आपको याद है सर, इसी प्रकार का सर क्वेश्चन सब सर मैं आपको दिखाया था जो 9th क्लास में। वेरी गुड, याद आया बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा हो तुम, है ना? सर उस सर वही सर ये सब जगह दुख लगता है सर, अभी पहले सीख ले रहता तो अच्छा रहता सर। कोई बात नहीं। कॉपी तो पहली बात अगर आप सोचिएगा तो ये दीक्षा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, अगर आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर, तो आपके पास कुछ इस प्रकार का चीज आने वाला है। लेकिन प्लीज मत कीजिएगा, देखिए समझिए, यही तो आपको सीखना है। एग्री और नॉट? अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास इस प्रकार का चीज आएगा। अगर इस प्रकार का चीज आएगा तो बच्चों क्या आपको पता है इसको हाउ टू सॉल्व? कोई तरीका है आपके पास? क्योंकि जो आपको पता है वो बेसिक पता है, उतने में ही हमको काम निपटाना है। आप में से किसी बच्चे को हाउ टू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो सर, नहीं ना पता है भाई मेरे, झूठ तो हम नहीं बोल रहे हैं। तो हाँ सर, ये नहीं पता है यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा सर, अगर 2-2 करके मल्टीप्लाई करें तो काम बनेगा? हम बोले हाँ, 2-2 करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका काम बेहतर बन सकता है। तो सर अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो जरा मन ही मन मल्टीप्लाई करके बताइए तो क्या आएगा? x² -
6x। ओके, प्लस हाँ +6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² है ना, -2x। सर कुछ काम नहीं बना, दोनों मल्टीप्लाई कर लेते, फिर क्या कॉमन, कुछ नहीं दिखा। लेकिन अगर मेरे भाई आप ना समझदारी से मल्टीप्लाई किए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो पहला और दूसरा टर्म आपका बराबर हो जाएगा, तब आप कहोगे मजा आ गया, राहुल गांधी की तरह मजा आ गया। आया? और ये मजा हम पूरे देशवासी को देना चाहते हैं, है ना? तो भाई मजा आ गया। ठीक है सर, करते हैं और देखते हैं कुछ कलाकारी होगा। तो भाई मेरे, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले इसके साथ लिख लेते हैं ताकि उचित दिखेगा। ये ऐसा कुछ कर देते हैं, राइट है, और ऐसा कुछ लिख देते हैं। अब आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना बच्चों का खेल, x² प्लस का 2x माइनस का 63 भाई, और ये हो गया आपका x² प्लस का 2x माइनस का 15 मेरे भाई। ध्यान दीजिए सर, एक बात हमको दिखा, ये वाली बात, इतना देखो, सिर्फ येलो कर रहे हैं, इतना देखो सर, दोनों सेम है। हाँ बिल्कुल सही बात पकड़े। तो इन दोनों सेम को सर, और वो भी क्वाड्रेटिक है, तो इन दोनों सेम को सर क्या करते हैं ना, हटाने का प्रयत्न करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इसको ना एज्यूम कर लेते हैं, कुछ y मान लेते हैं, x² प्लस का 2x, और y मानते ही आप तो पुण्य का काम कर डाले। इसके जगह पे आप लिखवा दोगे y -63, और इसके जगह पे लिखवा दोगे y -15 इज इक्वल टू 385। यानी कि अब इक्वेशन आप सर बना दिए हैं y में। हम बोले हाँ y निकलेगा ना, क्वाड्रेटिक है। क्या बात, मल्टीप्लाई कर दे, y² और 16 और 15 को जोड़ करके मेरे भाई 878y, और प्लीज मल्टीप्लाई करके बताओ ना कोई बच्चा। दीक्षा, प्रवीर बताइए। गजब का राइटिंग ना बच्चों, मजा आ गया ना देख के। कोई आदमी मल्टीप्लाई करेगा, कैलकुलेटर नॉट अलाउ मेरे बंधु, है ना? कैलकुलेटर प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मत कीजिएगा। तो 63 इंटू 15 ना करना था सर? जी हाँ जी हाँ, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करके 945 आ रहा है सर। 945। क्या युवराज आपका आया? यस सर। युवराज, हमें तो बोल रहा सर 945। युवराज कमल, दो युवराज है, कंफ्यूज मत हो ना। और इसको इधर बुला के जरा घटा के भी बता दीजिए कितना आ गया। सर दीक्षा आया? 1 सेकंड सर। मोहित, स्वागत है स्पेशल क्लास में। सर 560 आ रहा है सर। 500 560 आ रहा है सर। 560। मोहित स्वागत है स्पेशल क्लास में। इस क्लास में हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग का टेक्निक सीख रहे हैं। कुछ खतरनाक इक्वेशन उठा रहे हैं। गुड इवनिंग। कुछ खतरनाक इक्वेशन को उठा रहे हैं और आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व, क्योंकि कोई थ्योरी नहीं होता है, बस जुगाड़ होता है। इसको इससे गुना कर दो, काम बन जाएगा। ये यहाँ पे जादू हुआ था, तुम मिस कर गए थे। इसको इससे गुना करना और इससे इसको गुना करने में राहुल गांधी की तरह सबको मजा आ गया था, और ये मजा वो देश के पूरी जनता को देना चाह रहा था। समझ रहे हैं भाई मेरे? कौन कौन बच्चा इसको फैक्टराइज कर सकता है? मल्टीप्लाई करने पे 560 और जोड़ने पे 78 नंबर बताइए।
70 और सर 8। एक सर बच्चे हमको तो दिख भी नहीं रहा। नहीं दिख रहा है बाबू, फिर से आइए, रिज्वाइन कीजिए। हाँ नहीं दीक्षा, सर ये नीचे में, अच्छा आते हैं सर। हाँ दीक्षा बताओ नंबर। सर 70 और 8। 70 और 8, तो फैक्टराइज डायरेक्ट कर दें हम। ठीक है मोहित, अरे अरे वाई था, एक्स नहीं था। ठीक है मोहित, तो y इज इक्वल टू, और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस का 8। तो ठीक है सर, यहां पे अब इस सर y प्लस के का 8 होगा। प्लस का 8, नहीं माइनस का 8। बताओ प्रवीर, फैक्टराइज गलत किए हम? यस सर, माइनस यहां पे छूट गया आपसे, तो ये भी प्लस का 8। अब ये जो y माने थे ना, इसमें पुट कर दीजिए, y की जगह जो जो आया है x निकल जाएगा, और x ही तो निकालना था। एक इधर कर लेते हैं पुट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना संभव? नो सर। -8, अरे यार माइनस प्लस -8 संभव? यस सर, कि नहीं संभव? 4 और 2 बच्चों, तो x प्लस 4 इंटू x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 एक आंसर, और दूसरा आंसर बच्चों प्लस का 2। 4 आंसर निकलने वाला है। दूसरा ये देगा 70 रखने पे। चलते हैं बच्चों, 70 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट, वही क्वाड्रेटिक वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट है, अपॉन 2a। कर लीजिएगा गृह कार्य। 2 2 ज़ा 4 प्लस 280 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 284। किसका स्क्वायर रूट? किसी का नहीं कि होगा किसी का? नहीं है। ट्राई एट होम। आगे बढ़े, आंसर 2 इधर से 2 इधर से। कौन ऐसा पॉइंट रहा जहां आपको दुख हुआ बच्चों, जहां आपको नहीं समझ में आया? क्या आप समझें? होमवर्क देंगे, अभी होमवर्क नहीं देंगे, अभी आपसे नहीं हम बनवाएंगे, अभी आपको हम सिखाएंगे बस। बोलिए थोड़ा जोर से। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा ना सर? क्या हो जाएगा बाबू? इसका पीडीएफ आ जाएगा सर बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप में? पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा सबको, है ना। ठीक है सर। नोट भी करते चलिए, सीखते चलिए, समझते चलिए, अपना दिमाग लगाते चलिए। 10 सेकंड का टाइम देंगे। सर लेकिन हाँ पीडीएफ जरूर मिलेगा नोट हो बाबू, गया। क्यों नहीं मिलेगा? हमको आपसे दुश्मनी है ना। हाँ भूल जाते हैं। अब ये अलग प्रकार का क्वेश्चन, सर स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है,
यहां कुछ दिमाग कोई बच्चा लगाओगे, कितना मिनट का टाइम दे, बोलो टाइम दे तो कितना मिनट का दे? दीजिए सर। देते हैं 1 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं, कहीं आपको अप्रोच मिल जाए बच्चों। तो सबसे ज्यादा कौन प्रश्न होगा आपको पता है ना? आपके अपने अमितेश सर, है ना। टाइम बच्चों 1 मिनट का। आपको बस अप्रोच मिलना चाहिए, हम कैलकुलेशन में आपको नहीं फंसाना चाहते। आपको अप्रोच मिल जाएगा, हम कहेंगे ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन सही अप्रोच। गलत अप्रोच मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। सही बात की नहीं? उचित बोले ना सर? बहुत उचित सर। कुछ चीज रिपीट हो रहा है, 3x² -4x बार बार आ रहा है। क्या कौन कौन बच्चा का कलम चल रहा है, दिमाग चल रहा है? प्रवीर, सर कॉमन लेके कर सकते हैं क्या सर? अंडर रूट से कॉमन कैसे निकालोगे बाबू? अच्छा हाँ सॉरी सर। प्रवीर चल रहा है पेन? दीक्षा, यस और नो बस सुनना है। Yes, sir. युवराज, कमल, बीच बीच में रुक जाता है। ओके कोई बात नहीं, सीखिएगा। मोहित, ईमानदार बच्चे हमको बहुत पसंद है। तो बच्चों हम आपको बताते हैं, ध्यान दिए कि ये चीज का रिपीटेशन हो रहा है, ये चीज और ये चीज बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा आपका नेटवर्क ग्लिच कर रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं ना सर, अंडर रूट ना बड़ा नफरत है हम लोगों को, अंडर रूट बहुत पसंद नहीं आता है। अंडर रूट वाले पूरे पार्टी को ही मान करके कुछ हटा लेते हैं। लो सर इसको y मान लो, जैसे y मानोगे तो आप कहोगे भाई मेरे बोथ साइड स्क्वायर चढ़ाओ, क्योंकि अंडर रूट हटाने का एकमात्र उपाय, बेस्ट उपाय, तो सर इस पूरे की जगह पे तो y लिख देंगे। हम बोले हाँ, और सर 3x² -4x के जगह पे हम लिख देंगे, ध्यान से देखना क्या बात है, कलर बदलते हैं, देखें काम हो गया, डन। दिस इज कॉल्ड बच्चों अप्रोच। क्वेश्चन फिर से नोट किया जाए, है ना। और ये इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे, एक बार नोट कर देते हैं आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ताकि आपको फील हो जाए कि हाँ सर आसान है। आप कर सकते हैं सर कि मजा आ गया सर। वेरी गुड, यही मजा पूरे देशवासी को हम देना चाहते थे, है ना। अब इसके जगह पे यहां से देखिए ना क्या जादू है सर, है ना। इसके जगह पे सर आप लिखो y² + का 6, और इसके जगह पे ओ माय गॉड, खुशी से बच्चा झूम उठा। सर वैसे तो तरफ तरफ के रह जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा हमको दिखाएं और कहें लो मजा लो तुम। ओ हा कितना अच्छा पॉलिनोमियल जिसका फैक्टराइजेशन भी सर पॉसिबल है ना, और फैक्टराइजेशन x + 4, सॉरी y + 4 और y - 3 = 0। क्या बात बोल गए सर, y = सर -4 और दूसरा वैल्यू सर 3, तो जिसको माने थे पुट कर दें, हम बोले हाँ पुट कर दीजिए, अंडर रूट 3x², आप करो, हम बैठे हुए करो, मतलब बस इसके पेन चल रहा है मेरा। ठीक है सर, फिर वही बात, मतलब सर इतना चिल्लर क्वेश्चन, लेकिन अगर आता तो होश उड़ा देता, तो सर अच्छा किए सीख लिए। फिर क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक तो बच्चों आप ही के क्लास का चीज है ना। सोचो कि ये चीज आपके नजरों से कैसे छूट सकता था मेरे रहते हुए, ये अगर छूट जाता ना तो इसकी कमी आपको हमेशा महसूस होती रहती। ओह बहुत दिक्कत हो गया। फैक्टराइजेशन पॉसिबल तो हाँ कोई बच्चा बोलना, नहीं पॉसिबल तो फॉर्मूला लगवा देना, 63 और 4। और अधिकतर टाइम बच्चों हम बुक का क्वेश्चन दे रहे हैं तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा, थोड़ा सिंपल होगा।
बोलिए बाबू। सर एक्स इक्वल टू 3 और 5 माइनस 5/3। सब बच्चे ट्राई कीजिएगा। एक वैल्यू निकल गया। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए अगेन पुट। सर इसका नहीं है सर, हम दूसरे वाला 3 पुट करके बनाए थे। ओके, इसका प्रवीर बताएगा कि हम करें। इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है सर। फॉर्मूला ट्राई एट होम कीजिएगा, टाइम को बचाते हुए आगे बढ़े। बोलोगे तभी। हाँ सर, बढ़िया सर। दूसरा बात, अगेन पुट y इज इक्वल टू 3 करते ही हमारे पास मिला 3x² माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 9। तो 3x² माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। हाँ बताओ दीक्षा, क्या आया था यहां से x इज इक्वल टू 3 और माइनस 5/3। दो आंसर यहां से और दो आंसर यहां से मिलेगा। कौन ऐसा पॉइंट है जहां आपको नहीं समझ में आया? क्लासिकल बात अगर देखा जाए बच्चों, तो भगवान की कृपा से आपको आइडिया यहीं आना चाहिए। दिस इज द क्लासिकल लाइन ऑफ होल क्वेश्चन। ये आइडिया आपको आना अनिवार्य है। व्हाट एन आइडिया सर। है ना? अगले प्रश्न पे चले मोहित। सर मेरा आवाज आपको आ रहा है? हाँ, बहुत एचडी क्वालिटी में, बहुत बढ़िया आ रहा है। सर इधर नेटवर्क सर बहुत खराब है सर, बार बार कट कट के आवाज आ रहा है सर। इसको हम पीडीएफ से बना सकते हैं क्या सर? हाँ, पीडीएफ से भी बनाइएगा, रिकॉर्डिंग भी हम डाल देंगे, वो भी आप बनाइएगा, है ना? बट बनाइएगा। सर तो अभी सर क्लास नहीं कर पाते। ओके ओके, बट आप कोशिश कीजिए, अगर आपको लगे तो आप बिना पूछे गायब हो जाना, हम कोई दिक्कत नहीं, बट छोड़ना मत बाबू। आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नया। सर फिर नया दिए। हम बोले हाँ भाई, नया का ही जमाना चल रहा है, फिर से न्यू। सर कुछ और आइडिया? बोले हाँ, कुछ और आइडिया। कितना मिनट की आवश्यकता है आपको, मिनिमम बताइए, सिर्फ आइडिया के लिए, सॉल्विंग के लिए नहीं बच्चों। 1 आइडिया। मिनट। 1 मिनट। चलिए दिया 1 मिनट, डन आपके डिमांड पे। आप 1 मिनट से पहले ही आप टाइम अप कर दें। हैशटैग अमितेश सर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, मजा आ जाएगा आपको। सर इसको हम लोग मतलब ओपोजिट। हाँ बोलिए, अपोजिट। देखिए वैसे तो सॉल्व करना है, लेकिन कुछ टेक्निक होगा जिस टेक्निक से ये इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए भाई मेरे, डिफिकल्ट तो है, मतलब डिफिकल्ट नहीं, बड़ा बड़ा लेंदी इक्वेशन तो है, लेकिन कुछ ऐसा टेक्निक निकालेंगे ना जिससे कि इसको इजीली स्मूथली सॉल्व कर लें और बड़े आसानी से सॉल्व होते चला जाए। क्या मिस्टर प्रवीर हो पाएगा? इस क्वेश्चन को तो बच्चों हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं सोचने के लिए, क्योंकि जब बताएंगे ना तो अपना 3 पेज लगेगा बताने में। बहुत बढ़िया क्लासिकल प्रश्न। आपको हम खास बात बता दें, ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी का पूछा हुआ है, आईआईटी रुड़की पूछा था। एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, बट ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर है। आप प्लीज सोचिए और कमेंट कीजिए हमें कि आपके पास अगर कुछ आइडिया है तो, नहीं तो हम 10 सेकंड बाद जब आपसे दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करके मिलेंगे तो आपको जरूर हम बताएंगे कि क्यों आईआईटी वाले इसको अपने क्वेश्चन में रखा था और इसको पूछा था। बहुत बढ़िया प्रश्न।
मजा आना चाहिए, कहोगे यस सर मजा तो आ गया था। किसी को अगर आइडिया आ जाना बच्चों, मेरे तरफ से एक सुनहरा गिफ्ट है, अगर कोई सॉल्व कर लिया तो।